हेलो बच्चों। तो आज की हमारी एक्सरसाइज 7.2 और जिसका क्वेश्चन नंबर आज हम करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर 8th क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। देखो, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन नंबर 7 तक है हमने लास्ट पार्ट में किए हुए हैं, 7.1 भी कंप्लीट है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का 8th क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है दोस्तों कि ए एंड बी जो है, ए और बी जो है उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, उनके मान दिए हुए हैं। ठीक है ना। आपको जो फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है दोस्तों पी का, जहां पर ए पी जो है वो 3/7 ए बी है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट केवल फाइंड करने हैं पी के। सबसे पहली चीज आपको एक लाइन लेनी होगी। ठीक है ना। यहां पर एक रेखा खींचनी होगी, जैसे मैंने एक लाइन खींची, ये वाली रेखा के लिए। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें दो पॉइंट है ए और बी। हमने इसको नाम दिया ए और यहां पर नाम दिया बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2 और -2 है। और दोस्तों बी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है 2, -4। ठीक है ना, 2, -4 हो गया। जो पी है वो किस लाइन पर है, ए बी लाइन पर है। जैसे सपोज करिए यहां पर पी पॉइंट है और ये पी है, ये इसके लाइन पर है। और इसी पी के आपको कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई का मान फाइंड करना होगा, ज्ञात करना होगा। दोस्तों मैंने समझाया था, जब भी इस प्रकार से रेखा आती है, एक लाइन आती है, उस पर रेशियो का कहीं ना कहीं रोल होता है। क्या होता है, रेशियो का कहीं ना कहीं रोल होता है दोस्तों। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, यहां पर आपको दिया हुआ है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी आपको दिया हुआ है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। आपको जब P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो इसका मतलब आपको रेशियो निकालना होगा m1:m2। m1:m2 निकालना होगा। यहां पर m1 का दोस्तों मतलब है AP, यानी P से लेकर A तक की दूरी AP निकालनी है और साथ में निकालनी है BP। ये दोनों आपको यहां पर फाइंड करना होगा, ज्ञात करना होगा। यदि ये आपके पास आ जाएगा तो रेशियो आने के बाद आपके पास आसानी से कोऑर्डिनेट P के निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 को AP से करेंगे और 3AB को 1 से करेंगे। 3AB को 1 से करेंगे, यही आएगा। AP को आप यहां पर रहने दो, AB इसके पास आएगा, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है। नंबर को यहीं पर रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा डिवाइड में। तो AP रेशो AB हमारे पास आ गया दोस्तों कितना, 3:7। लेकिन हमें चाहिए, देखो हमारे पास ए बी का मान आया, ए बी का मान आया, एपी का मान आया, एपी का गया, एपी का गया, लेकिन बीपी का नहीं है। नहीं है। यहां पर ध्यान देंगे आप, यहां पर क्या ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर पूरी रेखा जो ए बी है, ए बी जो रेखा है वो दो टुकड़ों में बनी है, एक तो एपी से और एक बीपी से। ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, एपी प्लस बीपी लिख देंगे। ठीक है ना, लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ए बी का मान कितना है दोस्तों, ए बी का मान हमने 7 निकाला, एपी का मान 3 है और बीपी का हम फाइंड कर देंगे। अच्छा, प्लस यहाँ के किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बीपी का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, बीपी का रेशियो आ गया 4। ठीक है। तो यहाँ पर एपी का रेशियो है 3 और बीपी का है 4। तो 3 रेशियो क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। रेशियो हमने आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है ना। अब हम फाइंड करते हैं इनके कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो देखो यहां पर पहले निकालेंगे हम x की वैल्यू। क्या फॉर्मूला होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब यहां पर m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब देखो ये कोऑर्डिनेट जो आपको दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें आपके ये x1 होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब केवल वैल्यूज पुटअप करनी है, तो यहां पर हम पुटअप करते हैं। तो यहां पर 3, x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और x1 की वैल्यू है -2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 3 + 4 हम यहां पर कर देंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 हो गया, अपॉन 7 कितना हो गया, -2 अपॉन 7 हो गया। तो पहला कोऑर्डिनेट हमने x का यहां पर फाइंड कर लिया। ठीक है ना। अब किसका फाइंड करते हैं, y का। तो y का क्या हो जाएगा दोस्तों, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है ना। तो यहां पर m1 कितना है,
m1 हमारे पास 3 है, y2 कितना है, y2 हमारे पास 4 है, m2 कितना है, 4 है, और y1 कितना है दोस्तों, y1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 3 + 7 कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है अभी तक आपको अच्छे से समझ बैठ रहा है। अब क्या करना होगा दोस्तों, अब यहां पर देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को 4 से करने पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर माइनस का 20 अपॉन 10 हो गया, कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो ये y का आ गया और ये आपका x की वैल्यू आ गई। p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया दोस्तों, p का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, x का हो गया -2/7 और y का हमारे पास हो गया -2। और ये हमारा जो है दोस्तों, ये फाइनल आंसर जो हमारे पास आया, ये केवल हमें ये फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था, तो हमारा आंसर ये कंप्लीट यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया दोस्तों, -2/7 यहाँ पर, और -2 यहाँ पर हो गया, जो कि किसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये p का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पर दोस्तों गलती हुई है, और गलती क्या हुई है देखो, यहाँ पर गलती ये हो गई, ये तो सही है, यहाँ पर m1 + m2 करना था, तो m1 + m2 जो था, इसे मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ से इसको थोड़ा हटाया जाए। हमने गलती क्या करी है देखो, यहाँ पर इसको हटा दिया जाए, इसे भी हटाना होगा और हमें इसे भी हटाना होगा। देखो हमने गलती क्या करी है, हमने यहाँ पर जो किया था ना, वो यहाँ पर जो था, आपके पास y का निकालना था, तो m1 कितना है यहाँ पर, m1 हमारे पास 3 है, y2 कितना है, y2 हमारे पास है -4, m2 कितना है दोस्तों, m2 कितना है, 4 है, और y1 कितना है हमारे पास, जो y1 है वो हमारे पास है कितना, -2। ठीक है ना, अपॉन m1 + m2। अब m1 + m2 3 + 4 था, पहले हमने कर दिया था 3 + 7। ठीक है ना, m1 + m2 3 + 4 है। ठीक है ना, अब करिए, तो y इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, अपॉन कितना 7। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -20/7 हो गई। ठीक है ना, अब p का कोऑर्डिनेट लिख दो, x की वैल्यू कितनी आई, -2/7 आई, -2/7 कर देंगे, और y की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, y की वैल्यू आएगी यहाँ पर -20/7, और ये इसका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये थोड़ी हमने गलती यहाँ पर कर दी थी, जिसको हमने सही किया है। और बच्चों यहाँ पर 8th क्वेश्चन है, उसे हमने कर लिया है। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 9th क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वही एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, वही आपको क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये देखो, ये चीज ध्यान देना, ये 4 इक्वल पार्ट्स जो बोला है ना, ये सबसे मेन है यहाँ पर। और जैसे आपने किया था, एक क्वेश्चन भी आया था 3 इक्वल पार्ट्स 2 इक्वल पार्ट्स आपने किया था, अब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, एक दोस्तों लाइन लेंगे, हमने लाइन ली इसको, ठीक है ना, और इस लाइन पर हम क्या करेंगे, 4 बिंदु रखेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट कैसे निकालने, एक हमारा ये हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, एक हिस्सा हो गया, क्योंकि 4 हिस्से निकालने हैं आपको, एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा हो गया। देखो, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा, 4 पॉइंट हो गए। कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं ए और बी के, ए का दिया हुआ है जो कि है -2 और 2 है, और दोस्तों बी का दिया हुआ है जो कि है 2,8 है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हमें 4 पार्टों में बांटने के बाद इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी इनको नाम दे देते हैं, जैसे सपोज करो पी दे दिया, इसको क्यू दे दिया, और इसको आर नाम दे दिया, तो हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप जैसे चाहें, ये 2 तरीके से आप कर सकते हो। पी का कोऑर्डिनेट आप देखो, जब भी इस प्रकार से लाइनिंग की बात होती है, मैंने बताया था रेशियो का रोल होगा। यदि पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, m1:m2 हो जाएगा, यहां से 1, और यहां से कितना हो गया दोस्तों, यहां से हो गया कितना 1 2 3, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या देखो क्यू जो है ना, सबसे पहले क्यू का कोऑर्डिनेट देखो, क्यू का फाइंड करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसका क्यू का, किसका, क्यू का फाइंड करके देखते हैं। क्यू का फाइंड करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, या हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आप क्यू देख रहे हैं, तो क्यू का m1 और m2, ध्यान दीजिए m1
और m2 कैसे निकालोगे? क्यों यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखो कितना है, 1 और 2, यानी 2 यूनिट हो गया, 2 लिख देंगे। और m2 का कितना हो जाएगा, 1 और 2, यहां से मतलब देखो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है 2 का, यहां से कितना डिस्टेंस है 2 का, तो कितना हो गया दोस्तों 2:2 हो गया। और यहाँ पर रेशो जो है वो क्या है, इक्वल मान में। और हमने लास्ट पार्ट में जब आप समझा था कि जब रेशो इक्वल मान में आएगा तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कैसे, m1, अब देखो सॉरी इक्वल में होगा तो x1 प्लस x2/2, और y की निकालेंगे दोस्तों y1 प्लस y2/2। ये हमने सब सीखा हुआ है और बिल्कुल आसान तरीके से बैठने वाला है। तो यहां पर q का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर अब क्या होगा, ये जो है ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये आपका x2 होगा, और दोस्तों ये आपका y2 होगा, ठीक है ना। अब यहां पर पुटअप करिए केवल, तो पुटअप करते हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x1 कितना है यहाँ पर, x1 -2 है, और x2 कितना है दोस्तों, x2 हमारा 2 है, अपॉन 2 हो गया। y1 कितना है, y1 2 है, और y2 8 है, अपॉन 2 हो गया। प्लस माइनस माइनस, और यहां पर कितना हो गया 10/2, तो 0 आ गया और यहां पर 5 आ गया, यानी q का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास q का कोऑर्डिनेट निकल गया, जो कि कितना निकल गया दोस्तों, ये निकल गया 0,5। एक कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया q का। चलो ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस प्रकार इसको मेंशन करते हैं, ये कर देते हैं, क्या आया हमारे पास 0,5 आया, और इसे इसको हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों अब हमें p का और r का जो कोऑर्डिनेट है वो निकालना होगा। अब यहाँ पर कैसे निकालते हैं, चलो ठीक है p का निकाल के देखते हैं। तो p का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना होगा, कौन सी वैल्यू, इसे थोड़ा अलग से कर देते हैं, यहाँ पर बिल्कुल अलग कर देते हैं इसको, ये अलग कर दिया इसका पार्टीशन। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं दोस्तों वो निकालने हैं p के, यानी x और y की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो देखो ये वाले कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, p का निकालना है। अब p का डिस्टेंस, एक काम करते हैं हम, p का काम करेंगे a का और q से, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं x और y के, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब p का जो निकालेंगे हम a से और q से निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर वही m1:m2 लेंगे पहले। अब m2:m1, देखो यहां से डिस्टेंस p का कितना है 1 है, और q तक कितना है दोस्तों, यहां पर 1 है, तो 1:1 हो गया। तो इसका मान भी क्या हो गया दोस्तों, इक्वल हो गया, रेशियो में इक्वल हो गया। तो यहां पर x निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, और y निकालने का y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर x1 y1 हो गया, और दोस्तों ये जो है ये बन जाएगा आपका x2, और ये बन जाएगा y2, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें पुटअप करना है, तो x1 प्लस x2/2 कर देंगे, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2/2 कर देंगे। तो यहां पर कितना हो गया, -2/2 हो गया, और यहां पर 7/2 हो गया। तो कितना आ गया, -1 और 7/2 आ गया। किसके कोऑर्डिनेट आए, ये जो कोऑर्डिनेट आया ये दोस्तों हमारा p का आ गया, तो आप लिख देंगे -1 और 7/2। ये क्यों का हमारा p का सॉरी कोऑर्डिनेट निकल गया, ये कोऑर्डिनेट निकल गया p का, ठीक है ना, ये p का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो इस प्रकार हमने p का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया है, ये p का कोऑर्डिनेट निकला है, इसको थोड़ा ऐसे शो कर देता हूं मैं, ये p का कोऑर्डिनेट निकल गया है। अब हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें करना है किसका, r का फाइंड करना होगा। किसका फाइंड करना होगा दोस्तों, अब हमें यहां पर r का फाइंड करना होगा। चलो ठीक है, r का फाइंड करते हैं। अब किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें, अब हमें जो फाइंड करना है दोस्तों वो r का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी अब यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो जैसे आपने अभी तक निकाला है वैसे ही आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो अब r का निकालना है, तो r का हम निकाल लेते हैं किससे, q से और b से, निकल जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो है ना, ये जो x2 y2 है, ये वाला जो आपको x2 और y2 दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों बन जाएगा अब x1 y1, और ये रह जाएगा x2 y2, क्योंकि अब आप क्या ले रहे हो, अब q और b से आप r की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, और y का क्या हो जाएगा दोस्तों, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा,
ठीक है, तो ऐड करिए कितना आएगा, 2/2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 13/2 हो गया। तो कितना हो गया बेटा, 1/13/2 हो गया। और ये आपका किसका निकल गया, आर की वैल्यू निकल गई। और आपको सभी कोऑर्डिनेट जो बताने थे दोस्तों, वो कोऑर्डिनेट आ गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, एक तो आपका ये वाला हो गया, ये वाला क्यों वाला हो गया, एक आपने पी का फाइंड कर लिया और एक आपने आर का फाइंड कर लिया। और इस प्रकार दोस्तों हमारा जो कोऑर्डिनेट थे वो सभी कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है ना, अगला आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट ही है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्या कहा गया है, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। इनके वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना, वर्टेक्स का मतलब किनारे हैं। तो देखो ये हिंट जो दी हुई है ये एग्जाम में नहीं आती है, तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी इसके जो डायगोनल होंगे उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। रोम्बस का फिगर आप सबों को पता होगा कैसे रोम्बस बनता है। ठीक है ना, रोम्बस जो बनेगा, रोम्बस इस प्रकार से फिगर होता है, एक काम करते हैं इधर बना देते हैं। रोम्बस जो होगा वो इस प्रकार से फिगर होगा। ठीक है ना, जिसकी 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं दोस्तों, 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं ना। अब यहाँ पर आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, इनका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर नाम दे देंगे डी। ठीक है ना, इनके वर्टेक्स के नाम मेंशन कीजिए, 3,0 है 3,0 लिख देंगे। अगला कितना है दोस्तों, 4,5 है, 4,5 कर देंगे। अगला कितना है, -1 और 4 है, और लास्ट में यहाँ पर -2 और -1 है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। क्या निकालना है, एरिया, हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी D1 इंटू D2, दो डायगोनल होंगे उनका प्रोडक्ट हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है ना, दो डायगोनल कौन कौन से हैं इन्हें भी मेंशन कर देते हैं। एक डायगोनल तो दोस्तों आपका ये वाला हो गया, एक डायगोनल ये वाला हो गया। ठीक है, और एक डायगोनल जो है दोस्तों ये वाला हो गया, AC वाला। ये दो डायगोनल आपके हो गए। अब इनका आपको निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको जब डायगोनल की बोल रहा है तो इसका मतलब A और C तक का मान निकालना है। अब A से लेकर C तक का मतलब हो गया डिस्टेंस। तो कौन सा फॉर्मूला गया, 7.1 वाली एक्सरसाइज डिस्टेंस बिटवीन वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। पता चल गया होगा क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमें A से लेकर C तक का और B से लेकर D तक का फाइंड करना है। तो हम दोनों का क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, आप यहां पे लिख देंगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन कौन सा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा, पहले AC का फाइंड कर लेते हैं, AC का फाइंड करते हैं। तो A की वैल्यू जो है दोस्तों वो हमारे पास है 3,0, और C की वैल्यू जो दोस्तों है हमारे पास वो है -1,4। ठीक है, अब इन्हें शो करिए, क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 और ये हो जाएगा y2। डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है उसे मेंशन कर देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर केवल वैल्यूज पुटअप करनी है। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू है -1, x1 की है 3, y2 की वैल्यू है 4, ये 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया, -4 का 16 हो गया, -4 का 16 हो गया। देखो -4 इंटू -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 4 का 16 हो गया। अच्छा, यहाँ पर इनका निकालिए कितना आ गया, रूट में 32 आ गया। क्या इसका रूट ओपन हो सकता है, चेक करते हैं। 32 का लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2, 2 का 1, दो दो के बनाएंगे जोड़े, इसका जोड़ा नहीं बनना, तो 2 का जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको इसमें डाल देंगे रूट में, और यहाँ पर लिख देंगे यूनिट। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पहला डिस्टेंस बिटवीन फाइंड कर लिया है। ठीक है ना, पहला डिस्टेंस बिटवीन फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें डिस्टेंस बिटवीन निकालना होगा किसका, अब निकालना है BD का। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, BD, डिस्टेंस बिटवीन BD। तो B की वैल्यू क्या है दोस्तों, B की वैल्यू है यहाँ पर 4,5, और D की वैल्यू है वो है हमारे पास -2, -1। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला बताइए हमें, यहाँ पर वैल्यूज है, ये x1 है, ये जो है दोस्तों ये हमारी x1 है, ये हमारी x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूले में पुटअप करना होगा।
तो जो फॉर्मूला है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी प्रकार माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर भी 36। ठीक है, कितना हो गया, रूट में 72 हो गया। क्या रूट ओपन हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 2 का 36 हो जाएगा, फिर 2 का दोगे 18 आएगा, फिर 2 का दोगे 9 आएगा, 3 का दोगे 3 आएगा, 3 का दोगे 1 आएगा। दो दोगे जोड़े, 3 2 क्या हो गया 6, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रूट में यूनिट। यहाँ पर ये आंसर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर निकलने के बाद आपसे क्या कहा गया, आपको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या लिखा था, 1/2 इंटू D1। D1 कितना निकला 4√2 इंटू D2 कितना निकला 6√2। ध्यान समझिएगा, 2 बार कट गया, कट गया, क्या बच गया 2√2 इंटू 6√2। देखो 2 6 कितना हो गया 12, और √2 को √2 से करोगे 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। सेम संख्या रूट में होती है, मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाएगा, डिजिट बाहर निकल जाती है। कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर एरिया है, सीधी सी बात है, स्क्वायर आएगा, तो आप लिख देंगे यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, या आप क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। और यहाँ पर ये जो फाइनल आंसर है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया कितना 24 स्क्वायर यूनिट। और इस प्रकार दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा, ये हमारा जो क्वेश्चन था आपका 10th ये कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार दोस्तों हमने पूरा जो चैप्टर है आपका 7th कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल आसान तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।